दें, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज किया है। पुलिस के सामने करीना ने बताया है कि किस तरह से हमलावर आए, हमलावर कैसे अग्रेसिव थे, हमलावर ने गेट कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। ये पूरा बयान जो दर्ज करवाया गया है करीना कपूर की ओर से मुंबई पुलिस के सामने, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे हमलावर ने सैफ पर कई वार किए। हमलावर ने कोई भी सामान नहीं चुराया। हमले के बाद मुझे काफी डर लग गया था। करिश्मा मुझे अपने घर लेके गई थी, यानी करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर उनको उनके अपने घर लेकर के चली गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मंशा क्या थी इन हमलावरों की, क्योंकि करीना कपूर ये बता रही है प्रियंका कि कोई सामान नहीं चुराया। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिसमें जो हमलावर है वो घर से बाहर निकल के कैसे कपड़े बदल रहा है वो भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। लेकिन इस मामले में करीना कपूर ने अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया है पुलिस के सामने। और चलिए अब आपको हमले की कहानी करीना के जुबानी बताते हैं। जो पुलिस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उसमें बताती है करीना कपूर की हमलावर ने सैफ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार वार किए हैं। जहांगीर के कमरे में हमलावर गया था। इसके अलावा ये भी बताया कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए पूरी समस्या अपने ऊपर ही ले ली। हमले से बहुत ज्यादा करीना घबरा गई थी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। हमलावर ने घर से कुछ भी नहीं चुराया है। बार बार ये कहा जा रहा है कि चोरी के मकसद से आया था। हमलावर काफी गुस्से में भी था, ये भी करीना कपूर ने अपने बयानों में दर्ज किया है। लेकिन इसी बीच आप अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा, तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं और इतनी गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। दूसरा मुद्दा आज है कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज हमने पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को। कुछ शर्तें होंगी, कुछ कागज होंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है एफिडेविट में। पैसा आया कहां से उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये हैं कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है और हम लिखेंगे भी जांच के लिए। जो विभाग इससे संबंधित होंगे हम बात भी करेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय है कि दिल्ली का शराब मंत्री, जो उस समय उप मुख्यमंत्री भी है,
जो 17 महीने जेल में रहकर आया है, जमानत पे आज बाहर है, कहां से उसको 1.5 करोड़ रुपया व्यक्तिगत लोग देते हैं कि जाइए अपने बच्चे को पढ़ाइए। और इसी बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सैफ अली खान मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही है। बयानों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। करीना कपूर खान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें वो बता रही कैसे हमलावर जो आए काफी अग्रेसिव मूड में था। वो हमलावर वो छोटे बेटे के कमरे में घुस जाता है, चोरी की वारदात को लेकर सिरे से नकार दिया है। और सागर हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, जो फुटेज में हमलावर देखा जा रहा है, कैसे वो सीढ़ियों से निकल रहा है, इतना बड़ा ये हमला हुआ, सैफ के ऊपर 6 बार वार किए गए, लेकिन एक भी खून का स्पॉट उस हमलावर के ऊपर शरीर पर नहीं दिख रहा है। पहला ये। दूसरा सवाल ये कि करीना कपूर सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई, वो अपनी बहन के घर क्यों चली जाती है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और इससे पूरी मिस्ट्री और ज्यादा मिस्टीरियस होती जा रही है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, इस समय अगर पुलिस अब चाहे तो स्क्वाड डॉग की मदद भी अब लेगी इस पूरे मामले में, क्योंकि आरोपी के अगर शरीर पर अगर खून के अगर निशान होंगे तो शायद आरोपी देखिए आगे जाकर अपने कपड़े भी बदला है। रेलवे स्टेशन पर उसे अलग कपड़े में देखा गया, आगे लगातार हर 4-6 घंटे पर किस तरह से कपड़े वो बदल रहा है। और यही वजह है कि आरोपी आखिर कैसे निकला उस घर में से, क्योंकि पुलिस उस थ्योरी और उस एंगल से अब जांच कर रही है। जो बयान अब दर्ज किए गए लगभग 50 लोगों के पूछताछ के बाद कि आखिर घर में कौन कौन से लोग आते थे। सबसे बड़ी बात देखिए इस समय ये आ रही है प्रियंका सामने निकलकर कि जो लोग सैफ अली खान के घर में जाते थे, चाहे हम डिलीवरी बॉय की बात करें, चाहे आसपास जो फल की दुकानें हैं, चाहे जो लोग हैं, उनसे गार्ड जो है पूछताछ तक नहीं करते थे। वो लगातार वहां पर एक्सेस देते थे, वो घर के अंदर शामिल होते थे, फिर वहां पर जाते थे डिलीवरी करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी आरोपी उसी तरह से घर के अंदर दाखिल हो गया, उसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। आरोपी जब घर में शामिल हुआ, सैफ अली खान ने दरवाजा तक बंद कर दिया आरोपी को घर में बंद करके, लेकिन आरोपी यह भी जानता था कि घर के उस कमरे में एक खिड़की लगी है, जिस खिड़की से मैं भाग सकता हूं। ये एक अहम कड़ी है। आखिर आरोपी घर की वो क्लियर है कि वो जो हमलावर था उसे घर के बारे में सब कुछ पता था और जिस तरीके से हमला करता है, भाग जाता है, ये दर्शा रहा है कि शायद वो इससे पहले भी इस घर में जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, क्योंकि आप समझिए सेलिब्रिटीज के घर के बाहर तो सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त होती है, फिर वो हमला करता है और बाहर भी निकल जाता है। ये तो कई सवालों को और जन्म दे रहा है। देखिए श्वेता, सैफ अली खान के घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर 2 गार्ड लगे हैं तो दूसरे वाले दरवाजे पर एक सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है। और यही वजह क्या बात होती है, क्योंकि करीना कपूर का स्टेटमेंट देखिए अब रिकॉर्ड कर लिया गया पुलिस की तरफ से। उस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने के बाद क्या पुलिस अब सैफ अली खान से भी पूछताछ करेगी क्या? क्योंकि स्पेशल वार्ड में उन्हें शिफ्ट करने के बाद अब धीरे धीरे लोग उनसे मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लगातार मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मत पहुंचिए। श्वेता, बातें आपकी बात पर कि सुरक्षाकर्मी आकर उस दिन कहां पर थे, क्योंकि 3 सुरक्षाकर्मी जिनके मुस्तैदी वहां पर उतनी बेहतर नहीं देखी गई, क्योंकि आसपास के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आखिर उन लोगों से इतनी बेहतर पूछताछ क्यों नहीं हुई। इसीलिए देखिए बड़े आसानी से आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ, चाहे हम फायर एग्जिट के दरवाजे की बात करें, फायर इन की बात करें, या फिर बगल से जो देखिए घर लगा है वहां से कैसे कूद के अंदर चला गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। वो भी आरोपी जब इतना शोरगुल हो रहा था उसके बावजूद कैसे वहां से बड़ी आसानी से निकल कर जाता है। अभी तक वो देखिए खुली फिजाओं में घूम रहा है और अभी तक कोई उसके आसपास नहीं गया पुलिसकर्मी, और ना ही वो पकड़ में आया। 35 से ज्यादा टीमें, सोचिए मुंबई पुलिस के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए ये कितना हाई प्रोफाइल ये मामला बन चुका है और ये बहुत पेचीदा होता जा रहा है कि आखिर आरोपी है कहां। 35 से ज्यादा मामले, 35 से ज्यादा पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी है। क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीमें हर एक पहलुओं पर जांच कर रही हैं, हर एक उस दिशा में देख रही है। सागर, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, अहम यही हो जाता है कि 56 घंटे हो चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है हमलावर का, लेकिन अभी तक क्यों नहीं पुलिस पकड़ पाई है। और सवाल यह है कि जिस तरह से ये सेलिब्रिटीज, खासतौर पे इनकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, क्योंकि कई बार इनके फैन इनको करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से यह हमलावर घुसता है घर के बारे में उसको सब पता होता है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कौन है जिसने साथ दिया, जिसने बताया कौन सा रास्ता सेफ हो सकता है अंदर जाने का, किस वक्त कहां कौन अपने कमरे में कहां पर होता है। कई सवाल है